सारा संसार सुख के लिए मेहनत करता है, कर्म करता है, पर उसको वास्तविक सुख मिलता नहीं है। और दुख के लिए एक दिन भी मेहनत नहीं करता है और टोकरी भर भर करके उसके जीवन में दुख है। क्यों? रोज सुख ही कमाने तो निकलते हैं जब से हम लोग होशियार हुए हैं। क्यों? है कि नहीं? और सुख मिला? ईमानदारी से बता। सुख इतने अवस्था आ गई सुख कमाते कमाते, पर सुख मिला नहीं, और दुख कभी कमाए नहीं और भर भर के मिला। वस्तुतः सुख दुख क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम जितना सुख को पाने के लिए हाथ पांव मारेंगे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा, उतने हम दुख के करीब चले जाएंगे। संसार में आरंभ में जो हमको सुख लगता है वही भविष्य में दुख में परिणत हो जाता है। कहीं खुजली हो जाए कहीं पर तो आरंभ में खुजाने में बड़ा आनंद आता है, फिर बाद में धीरे धीरे वही दुख का कारण बन जाता है, शरीर में दुख का केंद्र बन जाता है। जिसको ही हम सुख समझ करके अपने जीवन में लाएंगे, भविष्य में वही दुख में परिणत होगा। ये बात को आप समझ लीजिए। सुख की कामना ही दुख को जन्म देने वाली है। इसलिए भैया ज्यादा सुख की कामना मत करो, प्राप्त परिस्थिति को पर्याप्त समझ करके भगवान का भजन करो। ये बात समझ। संसार में सुख है ही नहीं। नकली फल की दुकान पे जैसे असली फल नहीं मिल सकता। एक पिता पुत्र को आम खाने की इच्छा हुई, बेटे को दौड़ाया, ठेले पे गया, बेटा 10 आम खरीद लाया। पिताजी ने कहा बाल्टी में डालो, ठंडा हो जाए फिर जुटे। और जब बाल्टी में हाथ डाले तो भैया मिट्टी मिट्टी निकले। पिताजी ने पूछा तू मुझे ठग रहा, इसमें तूने आम डाले थे? पिताजी तुम्हारे सिर की सौगंध, मैंने 10 आम डाले। बोले तू झूठ बोल रहा, दुकानदार के पास ले चल। और दुकानदार के पास पहुंचे। क्यों भैया सेठ जी, हमारे बेटा आया था? बोले आया था। बोले कितने आम दिए? बोले 10 आम दिए। बोले तुमने हमारे बेटे को ठग लिया, आम नहीं मिट्टी निकल रही है बाल्टी से, तुमने मोल तो ले लिया, असली और फल दे दिया नकली, ठग रहे हो मेरे बेटे को। दुकानदार ने कहा मैं ठग नहीं रहा हूं, तुम्हारा बेटा खुद ठगा गया। बोले क्या कहते हो? बोले एक बार ऊपर देखो बोर्ड क्या लिखा है। जब पिता पुत्र ने नजर ऊपर की तो ऊपर लिखा था मेवालाल की नकली फलों की दुकान, स्थापित वर्ष 1965। हमारे पास लाइसेंस है सरकार के द्वारा नकली फल बेचने का। इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए हैं, पढ़ना था तुमको। हम तो कई पीढ़ी से नकली फल बेचते हैं, तुम खुद ठगा गए, इसमें हमको दोष दे रहे हो। तब पिता पुत्र मुंह लटकाए वापस आए। अकल ठिकाने आई, बोर्ड पढ़ना था। सोई हम लोग हैं, संसार का बोर्ड पढ़ नहीं रहे हैं और सुख का फल लेने के लिए दौड़े पए हैं। एक बार जरा नजर उठा के ऊपर भी देख लो संसार के बोर्ड पर क्या लिखा है। तो उसमें शास्त्रकारों ने लिख रखा है संसारोयम दुखालयम, ये संसार दुख का घर है। जिस प्रकार से नकली फल के दुकान पे असली फल नहीं मिल सकते हैं, वैसे दुख से भरे संसार में सुख नहीं मिल सकता है। जो कुछ सुख है आपके जीवन में वो भगवान के कारण है, भगवान के कारण है। समझ जाइए आप। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मनते रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी तो भगवान का भक्त है, बाकी तो सभी महाराज हर व्यक्ति को टेंशन है, हमारा तनाव है, दुख तो सभी को है। हम तो भारत के 18-19 प्रदेशों में कथा करने के लिए जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। अब तो आरंभ में बहुत संपन्न व्यक्ति दिखते हैं, बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला, अब फैक्ट्री, नौकर चाकर। आरंभ में लगता है 1-2 दिन की, इससे सुखी आदमी धरती पर कोई नहीं होगा, इतना माल पानी है इसके पास। 200 तो मैनेजर हैं, 5000 कर्मचारी हैं, 10 फैक्ट्री है, यहाँ मकान वहां। भैया 2-3 दिन लगता है कि ये प्रसन्न है, सुखी है। लेकिन 2-3 दिन बाद थोड़ा हम लोगों से घुलते मिलते हैं तो अपने मन की पीड़ा बताते हैं, मन की पीड़ा बताते हैं। तब लगता है कि प्रभु हम ही ठीक है, बहुत ठीक है। एक में बहुत, देखिए और कोई लेता होगा तो मेरा कोई मन नहीं है, शरीर है, रोग हो ही जाता है। एक सज्जन के यहाँ मैं गया, इतना धन उनके पास, इतना धन, पर शरीर रोगों का घर था।
अपने हाथ से अपना पेट ऐसे पकड़ते थे और सुई चुभो लेते थे, तब सूखी सूखी चोकर की रोटी और उबली हुई लौकी की सब्जी खाते थे। तो अब हम देखे भैया ऐसा धन नहीं चाहिए, 4 रसगुल्ला आराम से पा जाते हैं, कोई मनाही नहीं है, परमानंद हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर तो है तो रोग हो सकता है, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि कोई धन से अगर संपन्न है तो रोगों ने घेर रखा है, कोई रोगों से वंचित है तो धनाभाव है। किसी के लिए पास भोगने के लिए शरीर है तो धन नहीं है उसके पास, किसी के पास धन है तो भोगने के लिए शरीर ही नहीं है। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है, पर फलों से लदी रहती है डालियां, पर उन फलों को उठाने के लिए संततियां नहीं है। और एक यहाँ संततियां ही संततियां हैं, घर में छोटे छोटे जो घूम रहे हैं खूब, लेकिन उनके पास बगीचे नहीं है कि फल गिरे तो बच्चे दौड़े, फले पेड़े नहीं। हाँ? तो अभाव संसार का दूसरा नाम अपूर्णता कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? अपूर्णता। यहां सब सुख नहीं है सबको। व्यक्ति शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचता है तो समय ही नहीं रहता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत की होगी, लेकिन जब सारी सुविधाएं हुई तो फिर अब यमराज धीरे धीरे अपने आने की सूचना देने लगते हैं। जब हमारे पत्र पे पत्र आते हैं भगवान के, हे भगवान की चिट्ठी आपको आई, मिली कि नहीं मिली? कितनी चिट्ठियां भगवान ने आपको भेजी, हाँ, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। भगवान की पहली चिट्ठी आई, क्या बाल सफेद हो गए। ये चिट्ठी है कि अब चला चली की बेला है, सावधान। बाल पक जाएं तो उस पर जानबूझ करके काला रंग मत पोतो। सात्विकता के लिए इशारा है भगवान का। श्री डोंगरे जी महाराज के भाव है। यहाँ पुराने लोग बैठे होंगे जो कथा प्रेमी होंगे, पूज्य महाराज जी का नाम जरूर सुना होगा। बाल पक जाएं तो सावधान हो जाओ। पर हम लोग क्या लगा लेते हैं? पोत लिया। प्रभु चिट्ठी पढ़ने ही ना, पूरे पे इंक पोत दे रहे हैं, तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हो, तुमने नहीं पढ़ी चिट्ठी, मैं दूसरी भेज रहा हूं। दूसरी चिट्ठी भगवान ने भेजी, क्या? आंखों से दिखना कम हो गया। बोले तूने दुनिया बहुत देख ली, अब आंखों को बंद कर तेरे हृदय में मैं बैठा हूं। उन्हें लेंस प्रत्यारोपण करवाएंगे। फिर कानों से सुनना कम हो गया, तूने दुनिया की बहुत सुनी, बेटा की सुनी, बहू की सुनी, घर की सुनी, समाज की सुनी। जरा आंख बंद कर, कान बंद कर, अंतरात्मा की आवाज सुन। वहां से आवाज आ रही है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ, अंतरात्मा की सुनो। फिर हमने उसमें कान में मशीन लगा लिया। फिर घुटने जवाब देते हैं, तूने बहुत भटक लिया, अब एकांत में बैठो। अब फिर दांत गिरते हैं, तूने ठेले के समोसे बहुत खाए, अब सात्विक भोजन करो, भगवान का भजन को। ने नई बत्ती फिट करा दी। समझ गए कि नहीं समझ? इतनी सब चिट्ठी है। अच्छा, एक बार 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 चिट्ठी कोई भेजे और उत्तर न मिले तो चिट्ठी भेजने वाला फिर अपने खास आदमी भेजता है। लेकिन अगर ठीक ठाक आदमी तो स्वयं आता है, तब खास आदमी नहीं भेजता है। कभी कभी समर्थ आदमी नौकर भेज देते हैं, और कभी कभी स्वयं आ जाते हैं कि ये उत्तर क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है। तो अब जिसकी जैसी हैसियत होती है, तो भगवान के सेवक सती हैं कि यमराज आते हैं फिर लेने। चिट्ठी को उत्तर नहीं दिया, चलो तुम हाजिर हो। और कभी कभी भगवान ही आ जाते हैं, चलो अब तुम इतनी चिट्ठी भेजी, एको को उत्तर नहीं दिया। इसलिए सावधान हो जाओ। संसार में सुख नहीं है, सुख भगवान के भजन में है।